दोस्तों नमस्कार। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव यानी कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसे चुनेगी अपना मुख्यमंत्री, और इस चुनाव पर अगर हम देखें तो किसान आंदोलन का कितना असर होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और किसान आंदोलन का नुकसान बीजेपी को कितनी सीटों पर उठाना पड़ सकता है। क्या दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ आंकड़े इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सपा, बसपा और बीजेपी कितनी मजबूत है। तो इस बार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यूपी में प्रियंका गांधी को पार्टी की जिम्मेदारी दी है और प्रियंका गांधी भी अब हमें यूपी में एक्टिव नजर आ रही है। तो क्या कांग्रेस के आंकड़ों में हमें सुधार नजर आएगा? क्या कांग्रेस के आंकड़े उत्तर प्रदेश में बदलने जा रहे? क्योंकि पिछले कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। जैसे अगर 2017 का चुनाव हम देखें तो कांग्रेस के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बावजूद भी कांग्रेस को मात्र 7 ही सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 105 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 7 सीटों पर उन्हें जीत दर्ज हुई थी। तो 2017 में कांग्रेस ने सहारनपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, प्रतापगढ़ और कुशीनगर से सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इनमें से मैं आपको बता दूं कि सहारनपुर से 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। बेहट से नरेश सैनी 25,586 वोटों से जीते थे, जबकि एक और सीट सहारनपुर से ही मिली थी कांग्रेस को, मसूद अख्तर, जो कि 12,324 वोटों से जीते थे। इसके अलावा कांग्रेस को रायबरेली से 2 सीटें मिली थी। जब दोस्तों रायबरेली की मैं बात करूं तो हरचंदपुर से राकेश सिंह कांग्रेस की तरफ से 3,652 वोटों से जीते थे, जबकि एक सीट उन्हें रायबरेली से ही मिली थी, अदिति सिंह, जो कि 89,163 वोटों से जीती थी। इसके अलावा एक सीट कानपुर नगर से भी कांग्रेस को मिली थी। कानपुर छवि क्षेत्र से सोहेल अख्तर अंसारी 9,364 वोटों से जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि एक सीट कांग्रेस को प्रतापगढ़ से मिली थी। रामपुर खाग क्षेत्र से आराधना मिश्रा 17,066 वोटों से जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कुशीनगर सीट की बात करूं तो अजय कुमार लल्लू, जो कि 18,114 वोटों से जीते थे। इन सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे, वरना मैक्सिमम सीटों की बात को तो कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल फीका रहा था। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के इन आंकड़ों में कितना फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है? क्या प्रियंका गांधी डूबती हुई नैया को पार लगा पाएगी? आइए दोस्तों आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले बसपा के बारे में जान लेते हैं। बसपा के लिए भी 2017 का चुनाव बिल्कुल उलझ साबित हुआ। 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली मायावती को मात्र 19 सीटें मिली थी। इनमें से आजमगढ़ से 4, इलाहाबाद से 2, जबकि अम्बेडकर से 3 सीटें मिली। इसके अलावा सावस्ती, गोरखपुर, बलिया, जौनपुर, उन्नाव, सीतापुर, हाथरस, मथुरा, हापुड़, मऊ से एक सीट मिली थी बसपा को। कभी बसपा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने वाली पार्टी थी, लेकिन 2017 के चुनाव में बिल्कुल फीका प्रदर्शन रहा था। लेकिन आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में, वहां पर उत्तर प्रदेश में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था। आपको बता दूं कि 10 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी कि 0 सीट मिली थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी। वही माना जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, तो माना जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है यूपी में। तो दोस्तों 2022 में बसपा को कितनी सीटें मिलेगी उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़े जानेंगे। जैसे कि 2017 के चुनाव में सपा को 46 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को सबसे ज्यादा 312 सीटें मिली थी। आपको बता दूं कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, कासगंज, अट्टा, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर, फर्रुखाबाद, औरिया, कानपुर, जालौन, झांसी, बांदा, कौशाम्बी, गोड्डा, बस्ती और संत कबीर नगर की सभी विधानसभा सीटें जीती थी। यानी कि इन जिलों में जितनी भी सीटें थी वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। इतनी बड़ी संख्या में सीटें जीतने के बावजूद भी कई ऐसे जिले थे जहां पर बीजेपी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, यानी कि वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन फीका रहा था। उन सीटों की बात करूं तो जैसे मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, रामपुर, मैनपुरी, आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर। इन सीटों की बात करूं तो इन सीटों पर सपा और बसपा के कैंडिडेट जीते थे, यानी कि मैक्सिमम देखूं तो यहाँ पर सपा के गढ़ माने जाते हैं रामपुर, मैनपुरी और आजमगढ़। क्या दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल फीका रहा था, कोई खास प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई थी। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से आंकड़े रह सकते हैं, अगले 5 साल उत्तर प्रदेश में कौन करेगा राज? दोस्तों अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करूं तो सभी पार्टियां तैयारी में लग चुकी हैं। क्या दोस्तों बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी माना जा रहा है। कई ओपिनियन पोल में आपने देखा कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जा रही है, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन है वो एक्टिव होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन भी धीरे धीरे एक्टिव नजर आ रहा है।
जिसे लखीमपुर की घटना हुई, उसे भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर असर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो साफ है कि किसान बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं पता कि किसान किसको अपना समर्थन देंगे। क्या दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के अलावा भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो किसानों के लिए लगातार आगे आ रही है। सभी पार्टियां किसानों के समर्थन में उतर चुकी हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसानों के वो वोट पा सके। तो चलिए दोस्तों, 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की 403 सीटों के बारे में जानते हैं। इन 403 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें किसे जा सकती हैं और कौन सी पार्टी है जो अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्या दोस्तों, सीटों की हम बात करें तो साफ साफ तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान हम लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन अपनी सरकार बना लेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी का ग्राफ नीचे जा सकता है, जबकि बसपा, कांग्रेस और सपा का ग्राफ ऊपर की तरफ आ सकता है 2017 के मुकाबले। ऐसा हमें सी वोटर के सर्वे में भी देखने को मिला था, जहां बीजेपी को 2017 के मुकाबले कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि सपा को अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं 2017 के मुकाबले। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का हमें असर देखने को मिल सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को कई सीटों पर इसका नुकसान नजर आ रहा है। अब किसान आंदोलन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में और एक्टिव हो सकता है। राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में घर घर जाकर बीजेपी को नए वोट देने की अपील करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपसे मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश की इन 403 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितने सीटें जा सकती हैं, तो आपका अनुमान क्या गिरेगा? आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, हमें कमेंट करके बताइए। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। क्या दोस्तों, 2022 का चुनाव काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, खासकर आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए। तो सभी पार्टियां अपनी पूरी कोशिश करी हैं, खासकर सभी पार्टियां किसानों को टारगेट करी है, चाहे बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो। अन्य पार्टियां किसानों को समर्थन लेना चाहती हैं, जबकि बीजेपी किसानों को मनाना चाहती है। या दोस्तों, कई राज्यों में आपने देखा कि किसान बीजेपी से नाराज है और 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जैसे गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, इन राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो माना जा रहा है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को कम सीटें मिलेगी, लेकिन अभी और भी इसमें फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या दोस्तों, जैसे जैसे किसान आंदोलन और सक्रिय होगा, वैसे वैसे बीजेपी की मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, आप अपनी राय देना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगले वीडियो में किसी और राज्य के चुनाव के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अब तक आपने चैनल को नहीं कर रखा है सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दीजिएगा।